वहाँ मांग कर दिया कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान का जांच हो। क्योंकि जांच इसलिए हो क्योंकि गरीब पटरी व्यापारियों का उसमें पैसा जमा है, वहाँ के स्थानीय गरीब लोगों का पैसा जमा है। अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगता है तो आप ये समझिए कि वहाँ के लोगों को आत्महत्या करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं उसमें जमा है। क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है, सहारा बड़ी कंपनी नहीं रही है। सहारा में जब आते हैं लोग रोते हुए क्या हो जाएगा। मैंने यहाँ तक कहा कि माननीय विधायक जी मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे जाते हैं, माननीय मंत्री जी सेवा शिक्षा संस्थान पे जाते हैं, वहाँ पे उसमें काम करने वाले तमाम ऐसे एजेंट हैं जो वह काम करते हैं जिनके वो लगे। भाई जब जांच हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा शासन प्रशासन से कि हाँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान निष्पक्ष है, स्पष्ट है और इसके कार्य और कुशलता जो है एक नंबर होते हैं कि प्रशासन चाह करके भी इनके ऊपर कागजी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इनके ऊपर कार्रवाई कब किया जाए, जब भागने से पहले इनका स्कीम चल रहा हो। जैसे आज आपने आलोक गुप्ता की बात कही, तो आलोक गुप्ता के पास भी अचानक इतनी अटूट संपत्ति कैसे आ गई, इसकी जांच हो जाए तभी दूध का दूध हो जाएगा। जैसे मेरा विषय ये नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि गोरखपुर में जो परंपरा खत्म हो गई थी सूदखोरों का, मानव शिक्षा सेवा संस्थान को ये डर था कि पटरी वाले कहीं उनसे फिर हिसाब ना मांगने लगे, तो उससे एक दबाव बनाया गया कि तुम्हारी दुकान ही उजाड़ दी जाएगी। अगर इसमें बात में अगर जरा सा भी सच्चाई अगर है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इसको तो अभी नहीं जान रहा हूँ कि आदरणीय चेयरमैन साहब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पटरी व्यवसायियों को आप उजाड़ देंगे, क्योंकि आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर पटरी व्यवसायियों की बसाने की संकल्प ले रहे हैं। तो आपकी दूसरी चीज आप भूल गए हैं चेयरमैन साहब कि इन गरीब पटरी वालों ने ही आपको इस चेयरमैन के कुर्सी पे बैठाया है, तो आप ये जान लीजिए कि यही उतार के आपको उठा फेंकने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ विधायक जी ने जो उसमें कार्यशैली किया, जो चीज खत्म हो गया था, फर्जीवाड़ा फ्रॉडवाड़ा और ये सब कंपनियां का परंपरा गोरखपुर में खत्म हो गया था, जो तेजी से बढ़ रहा है, तो बढ़ने से पहले लगाम लगाया जाए। और जो लोगों को देखिए कंपनी में इनके कुछ और होता है लेकिन स्कीम कुछ और होता है। बस कहे ना दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। तो मैं खाने का दांत देख रहा हूं, लेकिन माजरा ये नहीं, आप नहीं कहते आपके पास साक्ष्य है, तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर साक्ष्य होता हमारे पास तो हम आरोप नहीं लगाते, हम जांच की मांग नहीं करते, हम कार्रवाई की मांग करते, हम जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी पहले आती है पहले लोगों को विश्वास में लेती है और विश्वास में लेने में समय लगता है, और जब विश्वास में ले लेती है उसके बाद फिर धीरे से रफू चक्कर हो जाती है। पेपर में इतना मजबूत होती है कि पीड़ित चाह करके भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे आप अभी बात किए ना सहारा का, योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया। चारों तरफ बस इसी की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं बाइक रैली निकाल रही है, जिलों में अपनी उपलब्धियां बता रही है कि हमने 8 साल में क्या किया। तो विपक्ष का कहना है कि 8 साल में जो हुआ उससे ज्यादा खराब कभी नहीं हुआ, और बीजेपी का कहना है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 8 साल में कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वायरल नेता पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं, जो मुखर होकर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और किसी भी चीज की चिंता नहीं करते हैं। प्रश्न हमारे जाते रहेंगे और ये मुखर होकर बोलते रहेंगे। तो वायरल नेता भारत में और उत्तर प्रदेश में वायरल नेता हैं जो अपने बयानों से छाए रहते हैं, सुधीर झा जी हैं। इनसे आज हम जानेंगे योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां, और जो जो प्रश्न आते रहेंगे उसके जवाब हम लेते रहेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। सुधीर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप एक जमीनी मुद्दा पे आज बात करने आए। पहला चीज, एक कहावत था पहले पुराना का, अपने मुंह मिट्ठू। पहले कहावत आता था, बुजुर्ग लोग कहते थे अपने मुंह मिट्ठू। तो जब हमको अपने ही बोलना है 8 साल बेमिसाल, माननीय मुख्यमंत्री जी को जमीनी स्तर की पहले समीक्षा करना चाहिए। गोरखपुर में आज के समय में इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती रोज चली जा रही हैं, जिस पे शासन प्रशासन का कोई नहीं है। अब देखिए, जैसे अब जैसे एक ले लीजिए, अभी प्रशासन इधर बहुत अच्छा एक काम कर रही है। आप देख रहे होंगे जितने भी देह व्यापार के मामले थे उस पे एक यूनिटी बना करके, एक टीम बना के, एक संगठित होते कार्रवाई कर रही है। प्रशासन उस पर बधाई की बात है, लेकिन कब कर रही है? 8 साल तक बेमिसाल होता रहा, आज याद आया। देखिए आज तो जो भी काम हो रहा है निश्चित रूप से गोरखपुर देह व्यापार का अड्डा बन गया था, आज ये खत्म हुआ। गोरखपुर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं से निरंतर, आप देखिए रोजाना एक ना एक बात, सभी सहजनवा में एक पत्रकार को जो है हॉस्पिटल के संचालक ने गाली देते हुए पाया गया। लेकिन माजरा ये है कि स्वास्थ्य विभाग में भी फेल है, जबकि गोरखपुर जब से एम्स आया, बिहार से महाराजगंज नेपाल दोनों सीमा चूंकि सटे हुए, तो सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था और एम्स को देखते हुए गोरखपुर की तरफ लोगों का एक बढ़ा कि हाँ एम्स खुल गया, हमारा जो है वहाँ पे स्वास्थ्य और चिकित्सा का एक अच्छा मुहैया होगा। लेकिन वहाँ भी आज यह फ्लॉप है। आज गोरखपुर में भी जितने स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले पे हैं, वो आप देखिए एक मकड़जाल यहाँ पर में जो है
एक बना हुआ है और रोज आप पढ़ते होंगे एम्बुलेंस माफिया तो क्या कहते हैं मरीज माफिया, तमाम एक रैकेट बना करके आज भी पूर्ण सरकार रूप तो से जीरो टॉलरेंस की बात बात कर रही है समझिए। लॉ एंड ऑर्डर पे। तो बता तो रहा हूँ मैं, पुरानी आज तक उनके ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर पाई जिससे वह पूर्णतः रूप से खत्म हो सके। लेकिन हाँ, एक बात तो बधाई मैं फिर दूँगा, देखिए जो अच्छी चीज़ होगी उसकी बधाई दूँगा। देह व्यापार के मामले में वर्तमान में नो डाउट कि पुलिस इस समय एकदम ज़मीनी स्तर पे कार्रवाई कर रही है और गोरखपुर में देह व्यापार कहना चाहिए इसी बात पे कि 1 महीने के अंदर पूरे गोरखपुर में जो है देह व्यापार बंद हो गया, जो देह व्यापार का गोरखपुर अड्डा बनता जा रहा था। दूसरी चीज़, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, इन सब चीज़ों पे शासन प्रशासन को हरदम ध्यान देना चाहिए। जैसे इस समय किसी का ध्यान नहीं है। आप पहले के दशक में 10 साल 15 साल पहले जब जाएँगे, तो गोरखपुर में आप सुने होंगे राप्ती आया था, राधिका आया था, तमाम ऐसी कंपनियाँ आती थी जो गरीबों को पैसा जमा करती थी और भाग जाती थी। आपको मैं बता दूँ, आज के डेट में वह पहले वैसे सोसाइटी बनते थे, आज उसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। जब से ऑनलाइन का मामला आया तमाम से सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये कंपनियाँ, ये संस्थाएँ, ये पेपर में पेपर में इतने मजबूत होते हैं कि जब यह आम लोगों का पैसा या आम लोगों के साथ खुलेआम ठगी जब ये करके जाते तो उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाता है और उनके जो एमडी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, मालिक होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, फिर वह कॉलर टाइट करके एक हड़प करके फिर दूसरे हड़प की कंपनी बनाते हैं। यह परंपरा कहीं न कहीं से गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जैसे अभी आप देखे होंगे कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान की मैंने बात उठाई कि गोरखपुर में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बारे में जब हमने सुना, मुझे जब ज्ञात हुआ कि बड़हलगंज में मानव शिक्षा सेवा संस्थान गरीब पटरी व्यवसायियों का 3 रुपया बचत के नाम पर में खाता खोल दिया और उसको 6 महीने में दुगुना करने की बात करती है, तो सवाल हमारी इस बात पे आई, दिमाग हमारा इस बात पे गया कि आप हमको बताइए वो 6 वर्ष में कैसे दूना कर देगी? जब वह डाकघर में, वह बैंकों में 9 से 11 साल में पैसे दूना हो रहा है, तो कैसे दूना होगा? कुछ दूसरी चीज़, सोचा होगा, सिस्टम सोचा होगा। अब वही तो सवाल है, मैं तो वही कह रहा हूँ। मैंने ज़रा-सा वहाँ माँग कर दिया कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान का जाँच हो, क्योंकि जाँच इसलिए हो क्योंकि गरीब पटरी व्यापारियों का उसमें पैसा जमा है, वहाँ के स्थानीय गरीब लोगों का पैसा जमा है। अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगता है, तो आप ये समझिए कि वहाँ के लोगों को आत्महत्या करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा। भागे तब ना, आप तो आरोप लगा रहे हैं आप माना कि 10 बुरे होंगे। आप 10 बुरे होंगे, 11 बुरे होंगे, हम कहाँ कह रहे हैं? वो कुछ सिस्टम हमारे लेके आए होंगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बुरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मुझे संदेह है, लोगों को संदेह है, आम लोगों का पैसा उसमें जमा है, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है। सहारा बड़ी कंपनी नहीं रही है। सहारा में जब आते हैं लोग रोते हुए दिखते हैं तो बड़ा हृदय से वो लगता है। तो तमाम ऐसी कंपनियां भगी हैं, तो क्या है ये बताइए? मैंने मांग कर दिया तो क्या उसकी जांच हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ तक कहा कि माननीय विधायक जी उस मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे जाते हैं, माननीय मंत्री जी सेवा सेवा शिक्षा संस्थान पे जाते हैं, वहाँ पे उसमें काम करने वाले तमाम ऐसे एजेंट हैं जो वह काम करते हैं, जिनके वो लगे। भाई जब जांच हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा शासन प्रशासन से कि हाँ मानव शिक्षा सेवा संस्थान निष्पक्ष है, स्पष्ट है और इसके कार्य और कुशलता जो है एक नंबर है। तो मेरी बात सुनिए, जब उनके कार्य का जो उनका कार्यशैली है वो सही हो जाएगा, मैं भी कहूँगा। तो मेरा यही है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जांच हो तो लोगों को बुरा लगेगा, जबकि विधायक जी को धन्यवाद देना चाहिए। सुन लीजिए पूरी बतिया सुन लीजिए। इस पे विधायक जी को हमको धन्यवाद देना चाहिए, मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, उसमें जो एजेंट काम करने वाले उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनके लोगों को धन्यवाद देना चाहिए और सबसे पहले तो आलोक गुप्ता मानव शिक्षा सेवा संस्थान को धन्यवाद देना चाहिए हमको, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो छवि है वो साफ हो जाएगी। लेकिन वो तो समाज सेवी है ही। मेरे में शादी करा रहे हैं, जोड़ों की शादी करा रहे हैं। आप जो देखिए, वायरल है पूरी तरह से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या कि वो क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार हैं उनके कम। मैं तो बस यही कह रहा हूँ, वह ये गारंटी दे दें कि यह दूना कैसे कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरी चीज ये, मानव शिक्षा संस्थान के आड़ में देखिए आज तक का इतिहास रहा है, दिखाने का जो उनका होता है, नहीं, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। तो मुझे संदेह है, लोगों का जो मैं संदेह को सुना हूं, मैं उससे चाहता हूं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो वर्तमान में शादी करके जो दांत दिखा रही है, तो खाने के जो दांत हैं, बहुत बड़ा मेरी बात समझिए, खाने के जो दांत हैं वो स्पष्ट हो जाए, बात समझिए। दूसरी चीज भाई, सवाल तो इस बात पे होगा, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी कहते हैं कि मैं पटरी व्यवसायी था, बड़ा गर्व होता है क्योंकि मैं उसी का नेता हूं, मुझे ऐसे व्यक्ति पे गर्व होगा। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जिस दिन जांच होने के बाद पाई जाएगी, पहला माला मैं जाके मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता को पहनाऊंगा, क्योंकि वो पटरी व्यवसाय भी है और
निश्चित रूप से वो सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन उस सराहनीय काम का जो वो है, क्या कहते हैं, जो वर्तमान में उसके अंदर का खेला है, वो क्या है, वो सही स्पष्ट होना चाहिए। भाई वो शादी करा रहे हैं, मैं बधाई दिया, लेकिन उस शादी के साथ जो 3 रुपए जमा कर रहे हैं, जो उन्होंने एफडी के तरह क्या बोलते हैं 6 साल में दूना करने की बात कही। सवाल तो मेरा इस पे है ना कि वह इस बात को बताएं दूना कैसे। अब जैसे देखिए गोरखपुर में एक कंपनी है, इस समय एक समय हुआ था, उनका नाम सुनील सिंह है, जो मुझे ज्ञात हुआ है वह जीवन आनंद आज से 2013 में बनी थी। जीवन आनंद कंपनी के नाम से वह राप्ती कॉम्प्लेक्स के बगल में एक उनका बहुत बड़ा ऑफिस आलीशान हुआ करता था। मऊ, गाजीपुर, बलिया से लेकर के पूरे जो लोग आपके मीडिया में देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे कि जीवन आनंद को कितने लोग जानते हैं, सुनील सिंह को कितने लोग जानते हैं। उन्होंने 2013 में जीवन आनंद बनाया। जीवन आनंद लेके खूब बड़े बड़े अखबारों में खूब अच्छे से सभी करोड़ों रुपया लोगों को लेकर के भगे। 4 साल तक वह, जो मुझे ज्ञात हुआ, 4 साल तक वह बाजार में नहीं दिखे। फिर आए, फिर उन्होंने मानव मुक्ति बनाया, फिर उसमें लेके भगे। आज उन्होंने ये क्या कहते हैं, मैं बता दूं क्या नाम है उनका, सनड्राफ्टशिप रीसेलर प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने बनाया। होता क्या है, इनकी जो कंपनी होती है, इनके जो पेपर होते हैं, बात समझिए, इनके पेपर में आप इनको टच नहीं कर सकते हैं। आज वह यह कंपनी बना करके, समझिए, करोड़ों रुपया लोगों का लगा, यहाँ तक कि उसमें 2 नंबर पैसे भी लगाए गए। इतना आरोप लगा रहे हैं, सच है? मेरी बात समझिए, सच मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि मेरे पास जो जीवन आनंद का है वो आप उनके जांच हो जाए कि जीवन आनंद था कि नहीं था, 2013 में वो भगे थे कि नहीं भगे थे। मैं तो कह रहा हूँ जांच हो जाए, मानव मुक्ति में वो थे कि नहीं थे, भगे थे कि नहीं, जांच हो जाए। ये है तो अब स्थिति वर्तमान में यह है कि वह फिर से उस कंपनी को सब लोगों का पैसा लेकर के फिर से वो भगने की। आलोक गुप्ता जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी मैं सबकी, मैं सुनिए, मैं आलोक गुप्ता जी की नहीं, मैं आज के डेट में जो गोरखपुर की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, जो आज के डेट में लोगों के साथ इस मुख्यमंत्री जी की गृह जनपद में जो ठगी और फराडगिरी का परंपरा खत्म हो गया था, एक दशक हो गया था कि ये कंपनियां आई, ये पैसे ले, ये सब खत्म हो गया था मामला। आज गोरखपुर में जब हमने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को, तो इतने लोगों का हमारे पास, अभी हमको पता चला तो तारामंडल में पता नहीं कौन सी कंपनी बना के इसी तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं सूद के नाम पे। आप देखिए अभी देवरिया में कल जो है एक सूदखोर के चक्कर में एक हत्या हो गई, परसों हत्या कर दिया उसने। आप समझिए, निरंतर जो ये घटनाएं हो रही हैं, हमारा इस पे एक मुहिम है और आपके मीडिया के माध्यम से मेरा मांग है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के सारे जिम्मेदार लोगों से, कि आप समझिए ये बहुत धीरे धीरे ये जो ना ये एक बीमारी की तरह ये पनप रहा है। जो चीज खत्म हो गया था, जो फर्जी संस्थाएं, ऐसी चीजों को परंपराएं खत्म हो गई थी, वो फिर से कहीं ना कहीं से पनप रहा है। आप समझिए 2013 में सुनील सिंह जीवन आनंद लेकर बनाए, जीवन आनंद के नाम पर में करोड़ों रुपया लेके भगे। फिर इसके बाद उन्होंने मानव मुक्ति बनाया। माजरा ये होता है कि जब ये भगते हैं तो पेपर में इतना क्लीन होते हैं ना, बात समझिए, पेपर में इतना क्लीन हो, जैसे यह इनके पेपर में कुछ और कहे जाते हैं, लोगों को लुभाने स्कीम और दिए जाते हैं, और वो स्कीम दिखा करके इनके साथ जब लोग साथ ठगी हो जाती है, जब वह कंपनी भगती है, तो लोगों के पास कोई अथॉरिटी पेपर तक नहीं होता है कि जो जैसे हम कह रहे हैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान, अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगी, आप हमारी समझिए, भगी मेरी बात नहीं है ना, बात सुनिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान अगर भगी, ऐसा कोई घटना दुर्भाग्य ना, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, जो वर्तमान में मुझे संदेह, अगर भगी तो वहाँ देखिए 3-4 लोग तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहले विधायक जी जो लगातार जा रहे हैं, मंत्री जी जो आ रहे हैं, वहाँ के लोग जो जा रहे हैं, अभी तो देखिए जहाँ अभी और एक सूचना ले लीजिए, अभी हमने मानव शिक्षा सेवा संस्थान की बात क्या कर दी, अभी बड़हलगंज में पटरी व्यवसायियों को अतिक्रमण अभियान पे के नाम पर में उजाड़ना शुरू कर दिया गया। जब मैं इसका कोई मतलब पुष्टि नहीं करता हूं, मतलब कि यह सत्य है गलत है, लेकिन कुछ लोगों ने हमके दबी जुबान यहाँ तक कह दिया कि नेताजी आपने जो है पटरी व्यवसायियों में जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लिए कहा, पटरी वालों के लिए, तो उनको ये था कि कहीं से पटरी व्यवसायी अब जवाब सवाल ना करने लगे, उसके लिए उनको धमकाने के लिए एक अतिक्रमण अभियान भी चला दिया। सुन लीजिए, आप देखे होंगे एक बड़हलगंज में पटरी व्यवसायियों के अचानक आनंद फान में, मैं विधायक जी को बहुत साधुवाद देता हूं, विधायक जी ने उस मामले को संज्ञान में लिया, मौके पे अधिकारियों को फोन किया और उनको पूरा आईने की तरफ बताने का काम किया कि जहां पे पटरी वाले दुकान लगाते थे आपने वहां थाना बना दिया,
जब थाना बना दिया तो पटरी व्यवसायी भी हमारे बीच के हैं, ये कहाँ जाएं, ये कहाँ दुकान लगाएं, तो इनकी एक व्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, विधायक जी ने एक न्यायोचित बात की, लेकिन आप हमको बताइए, आज तक वह पटरी वाले अतिक्रमणकारी नहीं थे। आज टाउन एरिया के चेयरमैन को कौन सी आफत आ गई कि इतना आनन फानन में उनको चलाना पड़ा। और आप देखिएगा तो विधायक जी की एक वीडियो मैंने देखा, उसमें वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि टाउन एरिया का जो है ईओ का दबाव था, इसलिए आनन फानन में हमने चलाया। आप समझिए, तो कहीं न कहीं से तो सवाल ये दिखता है कि आज तक अतिक्रमण अभियान नहीं चल रहा था, आज तक वह दुकानदार नहीं थे, तो कैसे? तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्या इतना मजबूत, सुन लीजिए, क्या इतना मजबूत हो गई है कि पटरी व्यवसायियों पे अपने दबदबा बनाने के लिए अतिक्रमण अभियान चला करके क्या आपको पटरी लगता है व्यवसाय कि को वो पटरी, आपने कहा कि वो पटरी व्यापारी से पटरी व्यवसाय से ही निकले हुए हैं, तो क्या आपको लगता है क्या कि आलोक गुप्ता आपके प्रतिद्वंदी? फिर हमारी बात, पटरी व्यापारी से निकले हुए मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको ऐसा लगता फिर है? मेरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। वह स्वयं कहते हैं कि मैं इससे पहले पटरी वाला था, मैं बड़हलगंज में दुकान लगाता था, मैं ऐसे किया, मैं ऐसे किया। मेरा कोई सवाल ही नहीं है, जो सवाल है उन्हीं के सवालों पे मेरा सवाल है। अगर मैं कोई पॉलिसी देता है तो जनता तो मूर्ख नहीं है। अगर वो पॉलिसी दे रहे हैं तो जनता कागज पढ़ती होगी, पॉलिसी को देखती होगी और फिर ये पॉलिसी। बहुत शानदार आपने सवाल किया है। जनता मूर्ख नहीं है, आपने कहा ना। हाँ। अभी एक हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, नथानी जी, आपने नाम सुना है? अभी बसपा से गोरखपुर के महापौर चुनाव लड़े थे। 50 लाख रुपए, 40 से 50 लाख रुपए की उनके साथ ठगी हो गई। अब सोच लीजिए, वह इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। जो ठगी करने वाले लोग होते हैं, वो पहला काम यही करते हैं कि अपने को पहले विश्वास के रूप में लेते हैं। और इनके इतने बड़े रैकेट होते हैं, इनके संरक्षण के लिए नेता होते हैं, अपराधी होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, पैसे संरक्षण वाले होते हैं। इतने, अब कह तो रहे हैं कि ये कंपनियां पैसे लेके भागती हैं, चूंकि इनके अपराधी और नेता तमाम संरक्षक होते हैं। फिर ये इनके जो मालिक होते हैं वो आते हैं और आके मार्केट में फिर डंका बजा के फिर दूसरी कंपनी छोड़ते हैं। आप सोच लीजिए, चूंकि यह पेपर में मजबूत होते हैं, चाह करके भी पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो मेरा बस यही मांग है कि जो परंपरा गोरखपुर में खत्म हो गया था कंपनियों भागने के लिए, जो सूदखोरों का आतंक कितना था आपको मालूम है? ऐसा कोई महीना नहीं बचता था कि जो गोरखपुर में सूदखोरों के उत्पीड़न से एक हत्या नहीं होती थी, एक गोली नहीं चलती थी। लेकिन ये सब जो परंपराएं खत्म हो गई थी, वो कहीं से धीरे धीरे पनप रही है। यानी तो आपका कहना है कि ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मांग है, कागज चेक होना सुन लीजिए, मेरा मांग है कि जो ऐसे लोग जो कंपनियां बना करके रोज निरंतर, जैसे हमने कहा कि सुनील सिंह इससे पहले जीवन आनंद बनाए, यहीं असुरन पे आखिर उनके खिलाफ मुकदमा था, उसमें एफआईआर लगवाए होंगे, उसमें तमाम ऐसे चीजें कराए होंगे। रुपये के बल पे 4 साल बीत गया, रुपया आई है, रुपये के बल पे उन्होंने एफआईआर लगा लिया, नाम निकाल लिया, कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत हो पाया। और मुकदमा आदमी पंजीकृत करेगा क्या जब यह कागज में कुछ और होते हैं? देखिए, कागज में हरदम एक नंबर होते हैं। ये बेईमानी का काम ईमानदारी से कागज से करते हैं। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग इनके पीड़ित, जो इनके कार्यशैली से पीड़ित होते हैं, जिनके साथ ठगी होती है, उनके पास कोई पेपर अथॉरिटी नहीं होता। आप हमको ये बता दीजिए, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तमाम ऐसे-ऐसे बातें की जाती हैं कि हम ज़ीरो टैलेंट पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से, जिसे देह व्यापार के नाम पर में जो है आज के डेट में प्रशासन जो एक्टिव हुई, वो बधाई के पात्र है। उसी तरीके से गोरखपुर में फर्जी संस्थान बनाने वाले लोग, जो फर्जी कंपनी बना करके लोगों के साथ अब सोचिए, अब सुनील सिंह जीवन आनंद में भागे, आज वो सेंट ऑफिस बना करके जो कंपनी बनाए हैं, उसमें तो मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है, क्या सही क्या गलत है ये एक जांच का विषय है, कि करोड़ों रुपया उसमें 2 नंबर भी लगाए गए हैं, 1 नंबर भी लगाए गए हैं। और वो पैसा गोल्ड और तमाम ऐसे चीजों को ना, जैसे होता क्या है, देखिए, यह कहे ना आपको, कागज में इतने 1 नंबर होते हैं कि प्रशासन चाह करके भी इनके ऊपर कागजी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इनके ऊपर कार्रवाई कब किया जाए? जब भागने से पहले इनका स्कीम चल रहा हो। जैसे आज अभी जांच, आलोक गुप्ता काम भी तो अच्छा कर रहे सुन हैं, लीजिए, देवरिया में पूरी शादियां पूरी करा रहे हैं, जोड़ों की पूरी शादी बात तो करा सुन रहे लीजिए, पहले तो सुनील सिंह पे सुन लीजिए। हाँ। सुनील सिंह की आज संपत्ति की जांच हो जाए कि सुनील सिंह के पास अचानक कैसे अटूट संपत्ति आ गई। अभी जांच हो जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने आलोक गुप्ता की बात कही, तो आलोक गुप्ता के पास भी अचानक इतनी अटूट संपत्ति कैसे आ गई, इसकी जांच हो जाए, तभी दूध का दूध हो जाएगा। जैसे मेरा विषय ये नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि गोरखपुर में जो परंपरा खत्म हो गई थी, सूदखोरों का उत्पीड़न खत्म हो गया था। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आलोक गुप्ता काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए सुधीर झा जी उनके ऊपर फायर है। फिर हम, अच्छा एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं नेता हूं, और मुझे लगता है कि निरंतर हम लोगों की इस तरीके की डिबेट और मुलाकात और बात होती रहती है। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि मैं फायर वहीं होता हूं जहां पे फायर होना चाहिए और जहां दर्द मुझको समझ में आता हो। जैसे आप बार बार सबूत की बात कर रहे हैं, साक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो एक कहावत है, अपनों ने लिवटा गैरों में कहाँ दम था। अगर आज वह पटरी वाले बुद्धिजीवी होते
और आज मानव शिक्षा, जैसे हमने आपको क्या कहा कि आज उस चेयरमैन साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो आनन फानन में चलाया, भाई क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं मालूम, लेकिन अतिक्रमण अभियान अगर जो चलाया और जो पटरी वालों को उजाड़ा गया, ईओ ने तुरंत स्पेशल अभियान चलाया आनन फानन में, और जो आज वहां के लोग कह रहे हैं कि नेताजी पटरी व्यवसायियों की आपने बात की, मानव शिक्षा सेवा संस्थान को यह डर था कि पटरी वाले कहीं उनसे फिर हिसाब ना मांगने लगे, तो उससे एक दबाव बनाया गया कि तुम्हारी दुकान ही उजाड़ दी जाएगी। अगर इसमें बात में अगर जरा सा भी सच्चाई अगर है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इसको तो अभी नहीं जान रहा हूँ कि आदरणीय चेयरमैन साहब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पटरी व्यवसायियों को आप उजाड़ देंगे, क्योंकि आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर पटरी व्यवसायियों की बसाने की संकल्प ले रहे हैं, तो आप किस खेत के मूली हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, आप भूल गए हैं चेयरमैन साहब कि इन गरीब पटरी वालों ने ही आपको इस चेयरमैन के कुर्सी पे बैठाया है, तो आप ये जान लीजिए कि यही उतार के आपको उठा के फेंकने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, विधायक जी ने जो उसमें कार्यशैली किया वो साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने जो वहाँ किया, लेकिन माजरा देखिए, मेरा माजरा सुन लीजिए, मेरा माजरा यही है, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण भी, कि मेरा सिर्फ यही कहना है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान में गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा जमा है, उसकी एक जांच हो जाए। और सुनील सिंह जो जीवन आनंद बना के 2013 में भागे, यहीं असुरन के आगे रोड पे जो है राप्ती कॉम्प्लेक्स के बगल में उनकी ऑफिस थी, 2013-14 में जो है उनकी एक जीवन आनंद भागी, जो तमाम छाया रहा। फिर उन्होंने वर्तमान में जो कंपनी एक मानव मुक्ति बना के भागा, एक सेंडा ऑफिस बना करके इस समय जो कंपनी वो चला रहे हैं, वो भी भागने के कागार पे है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसको व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में ले, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। जो चीज खत्म हो गया था, फर्जीवाड़ा, फ्रॉडवाड़ा और ये सब कंपनियां का परंपरा गोरखपुर में खत्म हो गया था, जो तेजी से बढ़ रहा है, तो बढ़ने से पहले लगाम लगाया जाए। और जो लोगों को, देखिए कंपनी में इनके कुछ और होता है लेकिन स्कीम कुछ और होता है, बस कहे ना दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। तो मैं खाने का दांत देख रहा हूं, लेकिन माजरा ये नहीं, आप नहीं कहते आपके पास साक्ष्य है, तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर साक्ष्य होता हमारे पास तो हम आरोप नहीं लगाते, हम जांच की मांग नहीं करते, हम कार्रवाई की मांग करते, हम जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि संदेह, और बार बार हम कह रहे हैं कि अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान, बात समझिए, और आप कहिए कि सुनील सिंह पे क्या है, तो सुनील सिंह पे आप जांच करा लीजिए। जीवन आनंद 2013 में था, यहीं से भागे, 4 साल नहीं रहे, चूंकि उसमें इसके बाद फिर आए, फिर बनाए, फिर किए। विनय शंकर तिवारी जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए एक बात बता रहे हैं, आज के डेट में जो वर्तमान में सरकार की कार्रवाई है, समझिए, तो ईडी अरविंद केजरीवाल पे भी कार्रवाई की, ईडी तमाम बड़े नेताओं पे कार्रवाई की, ईडी आज विनय तिवारी पे भी कार्रवाई की। लेकिन फिर मेरा मांग है उन ईडी के लोगों से कि आदरणीय महोदय ईडी के अधिकारियों, मैंने भी आपको पत्र लिखा है और आप तो 700 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं जिन दोनों कंपनियों को नाम ले रहा हूं, जो मुझे ज्ञात हुआ है, जांच की विषय है, ईडी को इस पे तुरंत संज्ञान लेके जिस पे जांच करना चाहिए, क्योंकि वह तो एक बैंक का मामला था, लेकिन यह आम जनता का मामला है और यह जनता से जुड़ा, और गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का मामला है। तो थोड़ा सा ऐसे कंपनियों पे भी आप संज्ञान लीजिए जो इस तरीके से डंका बजा रही हैं, क्योंकि जो भी कंपनी पहले आती है, पहले लोगों को विश्वास में लेती है और विश्वास में लेने में समय लगता है, और जब विश्वास में ले लेती है उसके बाद फिर धीरे से रफू चक्कर हो जाती है, पेपर में इतना मजबूत होती है कि पीड़ित चाह करके भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे आप अभी बात किए ना सहारा का, आप हमको बताइए सहारा में जिसका पैसा जमा है वो क्या कर सकता है? आज मैं जब उन गरीबों को, उन लोगों को रोते और बिलखते देखता हूं तो हृदय फट जाता है। बहुत लोगों ने तो जो सहारा में पैसा जमा था, जब भगने के बाद कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया जिसकी गणना नहीं होगी। तो आप समझिए, मैं ये चाहता हूं कि वो सब परंपराएं खत्म हो गई थी, कहीं नहीं, वह 1 दशक पहले था। आज गोरखपुर में कहीं ना कहीं से मामलाएं सारे स्वच्छ हो गए थे, बहुत तेजी से ये मामला गोरखपुर में पसर रहा है, ये फर्जीवाड़ा लोग फिर से उत्पन्न हो गए हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, सारे चौकी इंचार्ज और एसओ से यह आग्रह है हाथ जोड़ करके, ऐसे लोगों का आप निगरानी करिए और ऐसे लोगों को भगने से पहले आप दबोच के उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करिए, जिससे आम गरीबों का और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में फराडवाड़ा का जो व्यवस्थाएं रोज निरंतर पड़प रही है और जो फिर से सूदखोरों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, यह रुक जाए।
हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी। बहुत मुखर थे और उनका कहना था कि जो भी संस्थाएं बन रही हैं, जो ये जनता को लालच दिखा रही हैं कि आपका पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कर देंगे, तो इनका ऐसा कहना है कि उसकी ऑडिट होनी चाहिए। इन्होंने तमाम हमारे इंटरव्यू में तमाम संस्थाओं के नाम और लोगों के नाम लिए हैं कि हमें संदेह है ऐसा कि सरकार को जाँच करनी चाहिए, ऑडिट करनी चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि गरीब आम लोगों का और पटरी व्यापारी पटरी व्यवसायी लोगों का पैसा उसमें जमा है। तो इनका ये मांग है कि सरकार से इनका ये मांग है, जिला प्रशासन से ये मांग है कि उनकी ऑडिट करनी चाहिए कि वो ये पैसा कहाँ से देंगे। ये जो कुछ इंटरव्यू हुआ है, जो कुछ मामला था, सुधीर झा जी ने खुलकर बोला है और इनकी ये मांग है। मैं फिर से बता दूं कि ऑडिट होनी चाहिए, ये इनकी मांग है। ये कह रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तमाम इन्होंने इंटरव्यू जो चला है मेरे चैनल पे, सब कुछ इन्होंने बताया है और इनकी मांग है कि जांच होनी चाहिए कि ये जो संस्थाएं इन्होंने विगत बीते दिनों के जो कंपनियां भग गई हैं उनके उदाहरण भी दिए। सहारा का भी इन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से आम जनता की गाढ़ी कमाई उसमें लगी और फिर कंपनियां पैसा देने में असक्षम हो गई और वो किस तरह से भग गई, आम जनता का उसमें पैसा फंस गया। वही इनका कहना है कि तमाम संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।